वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे खुदा के खुदाम के वसीले से मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी, सेकंड कमिंग, और खुदा के खादमीन बड़ी तफसील के साथ हमें सिखा रहे थे कि किस तरह हमारे खुदावन यीशु मसीह आसमान से दोबारा आएंगे और हमें तैयार रहना है। ख़ुसूसी बात ये तो है ही कि हमें मसीह की आमद के ताल्लुक से सीखना है, लेकिन दूसरी बात यह है कि तैयार भी रहना है। तो बहुत ही दिलचस्प बाइस बरकत गुफ्तगू चल रही है और मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जब तो खुदा का कलाम हो रहा है कहीं मत जाइए, टीवी के सामने बैठकर ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सीखें। तो मसीह की आमद सानी यानी मसीह की दूसरी आमद, इसके ताल्लुक से मज़ीद सीखेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर फैसल नासिर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी क्या है और हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। जी पादी साहिब। जी, सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये मौका हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि आज हम इस जगह पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सके। इसके बाद मैं जो होशना टीवी के डायरेक्टर डेवनडीन साहब है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पास्टर जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबों को इन्विटेशन दिया ताकि हम मज़ीद यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को खिदमत को सर अंजाम दे सके। और जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस टीवी चैनल को देख रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त की जाती है ज़रूर खुदा के कलाम को सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा और खुदा के नाम को इज़्ज़त और इजलाल दीजिएगा। जो ब्रेक से पहले है हमने पास्टर शफीक साहब से सीखा है, मुबशर सनील साहब से सीखा है, आमद सानी के बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही है। खुदा के खादमी ने बहुत अच्छे तरीके के साथ बयान किया है, हम ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मैं जब इनके कलाम की बातों को सुन रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जब पादरी साहब ने ईमाल की किताब में पढ़ा कि जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए तो चंद जिंदगियों ने उन्हें देखा, लेकिन जब दूसरी आमद सानी है वहां पर हर एक जिंदगी यानी कि जितनी भी जिंदगियां हैं, ये नहीं लिखा कि सिर्फ मसीही लोग देखेंगे, ठीक है, हर एक जिंदगी वो किसी भी मजहब से है वो यीशु मसीह को देखेगी। जितनी जिंदगियां हैं उनको जरूरत है कि वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें, क्योंकि जो आज की हमारी मरकजी आयत है वो ये है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखी। ये नहीं लिखा कि सिर्फ चंद जिंदगियां देखेंगी या चंद लोग देखेंगी, हर एक आंख यीशु मसीह को देखेगी और जिन्होंने उससे छीदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। मैं एक दफ़ा पहले भी ये हवाला पढ़ रहा था, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि कौन सी जिंदगियां छाती पीटेंगी। यहाँ पर ये मैं खुद अपना एक इजहार ख्याल है कि हो सकता है कि वो जिंदगियां हों कि जो यीशु मसीह से दूर है। मैं ये सोच रहा था कि जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, मे भी जब यीशु मसीह की सेकंड आमद हो वो ये भी सोचें कि शायद हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते। हम जो जितने भी मसीही बहन भाई, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदावन ने हमें मसीही घरानों में पैदा किया, मसीही फैमिलियों में पैदा किया। इसीलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें। हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकें। मैं नाज़रीन को भी कहना चाहता हूँ कि हम दुआ करके, कलाम पढ़ के, रोज़े रख कर अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पादरी शफीक साहब ने हमें बताया है सुस्त कुआरियों के बारे में कि हमने अपने आप को चुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम गफलत की नींद सो रहे हैं, अगर हम लोग खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहे हैं, गुनाह में ज़िंदगी का गुजार रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि यीशु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगी में लें। यीशु मसीह का लहू जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो किरमजी रंग के गुनाह भी जो हमारे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी ज़िंदगियां हैं जो कि नशे में ज़िंदगी बसर कर रही हैं, उनसे जब गुफ्तगू होती है उनका ये ख्याल होता है कि यीशु मसीह ने हमें माफ़ नहीं करना, हम लोग ने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए हैं। लेकिन कलाम हमें कहता है कि तुम्हारे किरमजी रंग के क्यों ना गुनाह हो, वो यीशु मसीह के लहू के सबब से धुलकर पाक साफ हो जाते हैं। अगर नाज़रीन में भी ऐसी कोई ज़िंदगी है जो कि इस ख्याल में है कि हम अपने आप को, वो इस कश्मकश में है कि वो खुदा के कलाम से दूर है और खुदावंद यीशु मसीह उनको माफ़ नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू में बहाली है,
आज़ादी है। जब यीशु मसीह का लहू हमारी ज़िंदगी में लग जाता है तो हम पाक साफ हो जाते हैं। सो ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदावंद की आमद सानी के लिए तैयार करें। सो जब हम दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, रोज़े में ठहर जाएंगे तो हम लोग चुस्त होते चले जाएंगे, ना कि सुस्त होंगे। सो ज़रूरत है कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी ठीक करें, कलाम पढ़ें, रोज़े रखें, चर्च जाएं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि कलाम में यह भी लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान उस पर लगा रहे। जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हम ऑटोमेटिक अपने आप को खुदा की आमद के लिए तैयार कर लेंगे। सो जब हम खुदा की आमद के लिए तैयार हो जाएंगे, जब यीशु मसीह आएंगे तो हम इस काबिल होंगे कि हम हवाओं में उठकर उसका इस्तकबाल करें। क्योंकि जब हम अपने आप को तैयार कर लेंगे तो हमें उन 5 बेवकूफ़ कुंवारियों की तरह पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। जब हम तैयार कर लेंगे अपने आप को, इस कदर हम मजबूत हो जाएंगे यीशु मसीह में, तो खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो हम उठकर उनका हवाओं में इस्तकबाल करने वाले बन जाएंगे। सो ज़रूरत है नाज़रीन हमें भी कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें। अगर कोई दूर है खुदा से तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, ताकि हम मिलकर खुदावंद जब आए तो उठकर उसका इस्तकबाल करने वाले बन जाएं। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी मुख्तसर वक्त में हमारे नाज़रीन को खूबसूरत पैगाम दिया है कि मसीह की आमद तो यकीनी है, लेकिन इस बात के लिए हमें किस कदर तैयार रहना है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल को इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने पास्टर फैसल नासिर साहिब ने किताब मुक़द्दस की रोशनी में हम सबको इस बात के लिए तैयार किया है और इस बात के लिए अपील भी की है कि मसीह की आमद यकीनी है, हर हाल में वो दोबारा लौट कर आएगा, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि हम वक्त तैयार रहें, बर वक्त तैयार रहें। किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी वो आ सकता है। और हम कितने खुशनसीब है कि मसीही हैं, क्योंकि जब मसीह आएगा तो हम जो उसके फॉलोअर्स हैं, पीछे चलने वाले हैं, हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करेंगे। तो मसीह की दूसरी आमद और दूसरी जो इस्तिलाह है आमद सानी, यानी मसीह का दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाना, और इंग्लिश ज़ुबान में सेकंड कमिंग के नाम से हम जानते हैं। तो हम मज़ीद सीखेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुबशर विशाल पुरेश साहिब से कि कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि मसीह की दूसरी आमद या आमद सानी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है और किताब मुक़द्दस हमें क्या आदर्श देती है। जी भाई जी। जी थैंक यू सर। खुदाम का शुक्रगुजार हूँ मैं आज के दिन के लिए और होशना टीवी के लिए, जिसके वसीला से बहुत सी रूहों को बचाया जा रहा है, खुदावंद के किंगडम के लिए उनको सेव किया जा रहा है। सो खुदाम का शुक्रगुजार हूँ इस टीवी के डायरेक्टर के लिए, डेविड दीन के लिए, जिन्होंने ये चैनल खोला है ताकि खुदाम के नाम को जलाल मिले और आसमान की बादशाही के लिए बहुत सी रूहों को बचाया जाए। और जिस तरह के हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं मसीह की आमद, दूसरी आमद के बारे में, और यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में यूहन्ना आरिफ के मुकाशवा में उसके पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन, हालेलुया। जैसा कि हम पहले जुमले में जो क्या देखते हैं कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। सो मेरे अजीज़ों, इसमें हम खुदा की कुदरत को देखते हैं कि वो बादलों पर आ रहा है। ये खुदा की कुदरत है। जिस तरह से वो बड़ी कुदरत के साथ आसमान पर उठाया गया, जिस तरह से बादलों के ज़रिए से वो आसमान पर उठाया गया, बाइबल कहती है सेम वो उसी तरह बादलों पर आएगा, बादलों के साथ आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। जी भाई साहब, यहाँ पर जो खुदाम का पाक कलाम हमें सिखा रहा है वो ये है कि सब खुदाम को देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले छाती पीटेंगे। वो कबीले जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो सब छाती पीटेंगे। और यीशु मसीह जो आ रहे हैं तो इसका एक बुनियादी मकसद है जो हमें, आपके ख्याल में ये जो जितने वो गैर ईमानदार है ना, वो छाती पीटेंगे। जी जी जी, ठीक है, ठीक, कैरी ऑन। और यीशु मसीह जो आ रहे हैं तो इसका बड़ा एक मकसद है और वो मकसद हमें मुकाशवा की किताब
उसके 22वें बाब की 12वीं आयत में मिलता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। Praise God, hallelujah. जी, हमारा खुदावन जो आ रहा है तो वो तमाम कौमों को, तमाम लोगों को उनका किए का अजर, हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावन अजर देने के लिए आ रहा है। जो लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनके लिए खुदावन का अच्छा अजर है, लेकिन जिन्होंने बुरे काम किए हैं खुदावंद उनको बुरे का बुरा अजर देने के लिए आ रहा है। यानी जैसे देखा ना, हर कोई अपने कामों का बदला पाएगा जी, तो यहाँ पे इसका यही मतलब बनता है। जी। और जो लोग तैयारी नहीं करते आसमान की बादशाही, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे, जो अपने ही कामों में पड़े हुए हैं, बाइबल उनके बारे में कहती है कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन जो अपनी तैयारी करेंगे, जो खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, वो आसमान की बादशाही के लिए तैयार होंगे। फिर उन्हें दूसरे लोगों की तरह छातियाँ पीटनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि वो हवा में उठकर खुदाम का इस्तकबाल करेंगे, वो खुदाम के नाम की सताइश करेंगे। सो खुदाम आज के कलाम के सिला से आप सबको, सब देखने वालों को बरकत। जी शुक्रिया भाई जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को मुख्तसर वक्त में एक बड़ी अहम बात बताई है। खुदा आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ हमें ये सिखाया कि मसीह की आमद का बाकायदा एक मकसद है। ये सिर्फ एक जमातकार नहीं, बल्कि इसमें एक गहरा मकसद जो है वो पाया जाता है। वो इसलिए आ रहा है कि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने दुनिया में रहते हुए किए हैं। रास्तबाज इज़्ज़त, वक़ार और ताज पाएंगे, और इनकार करने वाले जो हैं वो सज़ा पाएंगे। सो यीशु मसीह की आमद के साथ सज़ा और जज़ा का जो है बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो आज हमने मसीह की आमद के ताल्लुक़ से, खुदा के ख़ुदाम के वसीले से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस बात का जायज़ा लिया है कि ये आमद अल-मसीह हमारे लिए कितनी अहम है। तो खुदा के खादमीन, मुहक्किकीन और हमारे उलमा ये बताते हैं कि किताब मुक़द्दस में अहद अतीक में कोई 500 के करीब ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जो मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक़ से बताती हैं, और नए अहनामा में 350 ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जो दूसरी आमद के ताल्लुक़ से तालीम देती हैं। यूँ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कुछ 850 पेशन गोइयाँ हैं जो मसीह की आमद के ताल्लुक़ से तालीम देती हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की पहली आमद के लिए अहद अतीक में करीब कोई 300 पेशन गोइयाँ मौजूद थी, और वो आया। अब जबकि 800 पेशन गोइयाँ मौजूद हैं, तो क्या वो देर करेगा? हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर आएगा। इसलिए हम सबको तैयार रहना है ताकि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर मसीह का इस्तेकबाल करें। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल पहला तस्सलुनीकी 4 बाब की 15वीं, 16वीं, 17वीं आयत में बताता है कि मसीह मुकर्रर फरिश्ते के साथ उतरेगा, और पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और हम जो जिंदा हैं हवा में उड़कर मसीह का इस्तेकबाल करेंगे। और खुदा के खादम ने लूका की अंजील से हमें हवाला दिया कि सुस्त ना हो जाए, काहिल ना हो जाए, लापरवाह ना हो जाए, जागते रहें, बेदार रहें। तो आपके लिए भी आज यही पैगाम है कि जागते रहें, बेदार करें। अगर दुआ छोड़ी हुई है तो फिर से दुआ करना शुरू कर दें। किताब मुक़द्दस का बाज़ाब्ता बाकायदा मुताला करें और सीखें खुदा के खादमों से, और अपनी चर्च लाइफ सेट करें ताकि जब मसीह आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करें। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस के गहरे अमीक भेदों से, ताकि आप शख्सी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, कलीसिया एतबार से तरक्की करें। और गुजारिश करना चाहता हूँ कि होशाना टीवी के तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पर भी अपलोड किए गए हैं, आप सब्सक्राइब करें और बाकायदगी के साथ यूट्यूब से भी खुदा का कलाम सीखें, जो होशाना टीवी की वसातत से वहाँ पे अपलोड किया जाता है। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस सदी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।